नमस्कार। दीपायन न्यूज़ की दीपायन हेल्थ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर एक नए शख्सियत, एक नए डॉक्टर चिकित्सक जो हैं उनसे मुलाकात करेंगे। वो जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर कृष्ण केशव जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब का एक परिचय देते हैं कि ये एनएमसीएच में कार्यरत हैं, एमडी हैं। सर, ये मौसम अब बदल रहा है, गर्मी से बरसात, बरसात के बाद जाड़ा आ रही है, और जाड़े में बच्चे में कौन कौन सी बीमारी होती है? जन्मजात बच्चे जो होते हैं, जन्म लेते हैं, उसके बाद बहुत सा बीमारियां हो जाती हैं। सर, कौन कौन सी बीमारी होती है? सबसे पहले दीपायन न्यूज़ को एवं टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जो आजकल होने वाली इस ज्वलंत मुद्दे, जो कि बच्चे में मौसम बदलने के चलते बहुत बीमारियां होती हैं, इनसे रिलेटेड ये पॉइंट उठा के हमारे बीच में आए हैं, तो इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि ये भी एक सामाजिक कार्य है जिसके लिए शुक्रिया सर। उम्र के अनुसार, जैसे नवजात बच्चा है, नवजात बच्चे में जो समस्या होती है वो डिफरेंट होती है इन्फेंट बच्चों। इन्फेंट मतलब कि 1 साल तक के बच्चे को बोलते हैं। नवजात मतलब पैदा हुआ तब से लेके 28 दिन तक के बच्चे को नियोनेट बोलते हैं। अच्छा जी। जो भी नवजात बच्चे होते हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनका हाइपोथर्मिया नहीं हो। हाइपोथर्मिया एक बहुत बड़ी समस्या होती है। बच्चा का शरीर ठंडा ना हो, उसको फीडिंग इंटॉलरेंस नहीं हो, फीवर ना हो। इन सारी समस्याएं जो कि बच्चों में कॉमन होती है, उससे फिर जब बड़े होते हैं बच्चे तो डायरिया, निमोनिया, उसके बाद साथ साथ आपका सांस में दिक्कत हो रहा है, ब्रोंकाइटिस हो रहा है, ब्रोंकियोलाइटिस हो रहा है। ये सारी समस्याएं छोटे बच्चों में, 1 साल तक के बच्चों में ये होनी शुरू होती है। तो जब भी इस तरह की समस्या हो, नवजात बच्चे को मैं यही सलाह देना चाहूँगा उनके पेरेंट्स को कि माँ का दूध पिलाएं, उसके अलावा बाहर का कुछ नहीं दें। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध दें। इसमें इतने प्रोटेक्टिव सब्सटेंस होते हैं कि बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्शन मिलता है। 6 महीने के बाद बच्चे को माँ के दूध के अलावा, माँ का दूध बंद नहीं करना है, माँ के दूध के अलावे बाहर का घर में बना हुआ चीज़ सब खिलाना शुरू करें। और जब भी बच्चे को पहले जो बताए हैं कि बुखार हो, सांस में दिक्कत हो, शरीर ठंडा हो, हाथ पैर टाइट कर रहा हो, मिर्गी जैसा आ रहा हो, तो चिकित्सक से मिलें। कभी भी दूसरे विधा के डॉक्टर से ना मिलें। जब भी इस तरह की दिक्कत हो तो बच्चे के ही डॉक्टर से संपर्क करें। उनसे सरकारी में हो, प्राइवेट में हो, जहाँ भी हो, मिलें। बीमारी एक तो हो गई उसका इलाज करना, लेकिन उसके पहले बीमारी ना हो उसके लिए हमें बच्चे को समय समय पर उम्र के अनुसार टीकाकरण उसका कराना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बढ़िया मुद्दा है सर कि टीकाकरण टीकाकरण क्यों कराना जरूरी है और कब कब कराना चाहिए सर? ये टीकाकरण सरकार की बहुत अच्छी पहल है, जिसके चलते टीकाकरण का परसेंटेज जो काफ़ी कम हुआ करता था, ये मिशन इंद्रधनुष के बाद बहुत तेज़ी से इसमें विकास हुआ। सबसे पहले तो जन्म के समय बीसीजी का, हेपेटाइटिस का, हेपेटाइटिस बी का और पोलियो का टीका बहुत ज़रूरी है। बीसीजी का टीका हम ट्यूबरकुलोसिस के लिए देते हैं, हेपेटाइटिस बी का टीका हेपेटाइटिस बी के लिए देते हैं, और ओपीवी मीन्स ओरल पोलियो वैक्सीन। पोलियो के चलते होने वाली विकलांगता ना हो उसके लिए हमें ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन देना जरूरी है। फिर 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीना बच्चे में होने वाले जो 8 बीमारियां हैं जिसके चलते काफ़ी डेथ होने का खतरा रहता है, तो उन सारे बीमारियों से बचाव के लिए 8 तरह के टीके दिए जाते हैं, जिसमें डिप्थीरिया है, परट्यूसिस मतलब कुकुर खांसी है, टीटेनस है, उसके बाद निमोनिया के लिए टीका है, आपका वायरल डायरिया के लिए रोटा वायरस का टीका है,
फिर जैसे 6 महीने का हुआ, इसमें इम्यूनाइजेशन शेड्यूल 2 टाइप का होता है, एक इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स और एक नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो मिनिमम वैक्सीनेशन है वो दिया जाता है। इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स में कुछ वैक्सीन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि अटेंडेंट का, पेशेंट का विल है कि मुझे लेना है ये। 6 मंथ में जब बच्चा मुंह से खाना पीना शुरू करने का प्रयास करता है, उस समय में टाइफाइड का, उसके साथ साथ इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हमें देना ज़रूरी होता है। इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन 2 डोज लिया जाता है। फिर 9 मंथ्स हुआ तो 9 मंथ्स पे मम्स, मिजल्स, रूबेला, ये जो बड़ी माता छोटी माता जो होती है, जिसको पहले अंधविश्वास में देखा जाता था कि ये माता जी होती हैं, बड़ी माता छोटी माता, लेकिन वो एक बीमारी है वायरल इन्फेक्शन के चलते। मिक्सो, पारामिक्सो वायरस, मिजल्स वायरस, ये सब चीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए MMR का टीका दिया जाता है। बिहार राज्य में और उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया में चमकी बुखार, ये काफ़ी एक खतरनाक बीमारी बन के आई है। मुजफ्फरपुर में, यहाँ पे मुजफ्फरपुर में काफ़ी हद तक हो जाता है ये गर्मी की सीजन। मुजफ्फरपुर में जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, काफ़ी तेज़ धूप होती है, तो बहुत से बच्चों की डेथ हर साल हो जाया करती है। तो इसके लिए सरकार ने जो इंडेमिक एरिया मतलब कोई भी बीमारी किसी खास एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, तो इंडेमिक एरियाज में इन्होंने जापानीज इनकेफेलाइटिस के लिए JE का वैक्सीन शुरू किया है, जो कि 2 डोज में लिया जाता है। फिर 1 साल का उम्र होता है बच्चे को, तो फिर उसके लिए हेपेटाइटिस A का टीका दिया जाता है, जो कि जॉन्डिस हेपेटाइटिस के चलते, हेपेटाइटिस A वायरस के चलते जो जॉन्डिस होता है बच्चों में, और उसका फैलने का कारण होता है फीको ओरल रूट, गंदे हाथों से खाना खाना, गंदे जगह पे खाना खाना, इन्फेक्टेड आदमी के द्वारा अगर दिया गया खाना हो तो उसके चलते हेपेटाइटिस A, तो उसके लिए भी वैक्सीनेशन दिया जाता है। 1.5 साल की उम्र में इन्हीं जो पहले जो वैक्सीन दिए हैं उन सब का बूस्टर डोज दिया जाता है, ताकि जो वैक्सीनेशन पहले हुआ है उसमें और प्रोटेक्शन में वृद्धि हो। तो सारे बच्चे, उनके गार्जियन से मैं अपील करूंगा कि समय पर वैक्सीनेशन ज़रूर लें। सरकारी में भी, अच्छे अच्छे संस्थानों में भी, प्राइवेट संस्थानों में भी, जहां जिनको सहूलियत हो वो वैक्सीन ज़रूर लें। प्राइवेट में सर गरीब तक के लोगों के लिए तो कॉस्टली पड़ जाता है सर। गरीब तबके के लोगों के लिए कॉस्टली पड़ जाता है, तो अगल बगल के जो भी सरकारी अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, सब सेंटर हैं, आंगनबाड़ी हैं, इन सारे जगहों पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह में वीक में कोई 1 दिन वैक्सीनेशन का रखा जाता है। बहुत से नर्सिंग स्टाफ को लगाया गया है कि डोर टू डोर जाके वैक्सीनेशन करने के लिए। सरकार जो मेन बीमारी है जिसके चलते बच्चों में डेथ होने की संभावना रहती है, या भारत देश में जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में मरीज है ट्यूबरकुलोसिस का, तो वो सब के लिए BCG का वैक्सीन जो हम लोग देते हैं वो तो सरकार के यहाँ भी दिया जाता है। DPT का वैक्सीन दिया जाता है। जो ज़रूरी वैक्सीन है वो सरकार में मिलती है, तो कम से कम वो तो वैक्सीन ज़रूर लें। और जब भी बीमार पड़ें, गरीब हों या अमीर हों, जब भी बीमार पड़ें चिकित्सक से संपर्क करें और तब उसका लाभ उठावें। तो देखा आपने कि सर ने टीकाकरण कराने के लिए कितनी अच्छी अच्छी सुझाव दी, क्यों लेना चाहिए टीका इसके बारे में इन्होंने बताया, कब कब लेना है ये भी बताया, और सुझाव भी दिया कि अगर नहीं लेते हैं तो क्या होता है। और मैं दीपायन न्यूज़ के चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि जो ये आजकल होने वाले बच्चों में बीमारियाँ, उनका बचाव, टीकाकरण, और जो आजकल जो कुछ दिनों से ये डेंगू का हाहाकार मचा हुआ है पटना में, तो उससे संबंधित ज्ञान को इन्होंने समाज के बीच में फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हमारे दर्शकों को इतने सारे उपाय बताए बचने के लिए, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने के लिए। तो ये कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब जरूर करें
और शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।